राजपूत अक्सर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट होते हैं। एक बार बप्पा रावल के तहत, फिर मेवाड़ के शक्ति कुमार और जयपाल तोमर के अधीन। एक बार विदेशी आक्रमण रुकने के बाद राजपूतों ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में एक दूसरे से लड़ाई की। दिल्ली और गढ़वाला कन्नौज के बीच तोमर के बीच बड़े युद्ध हुए। राठौर ने गढ़वाला वंश के रूप में कन्नौज के राज्य की स्थापना की। 11वीं शताब्दी में तोमर शासकों से इसे हासिल करना। रेवर राजवंश ने 12वीं शताब्दी के माध्यम से 11वीं में तारागढ़ राज्य की स्थापना की और 13वीं शताब्दी में मारवाड़ विजय प्राप्त की। चंदेलों ने जेजाकभुक्ति की स्थापना की और महोबा से शासन किया। 20 चौहान दिल्ली और अजमेर पर 12वीं शताब्दी के मध्य में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर को दिल्ली क्षेत्र में जागीरदार बनाकर शासन स्थापित किया। चौहान वंश का सबसे लोकप्रिय शासक पृथ्वीराज चौहान था। 27 विग्रहराज के पिता राजा अर्नोरजाक सी 1135-1150 ने आक्रमण किया हरितानका देश। हरितानका की पहचान तोमर क्षेत्र से की जाती है। शिलालेख के अनुसार अर्नोरजा की सेना ने कालिंदी नदी यमुना के पानी को गंदा, लेकिन तोमर पर अर्नोरजा की जीत निर्णायक नहीं थी और चूंकि उनके बेटे विग्रहराज चतुर्थ को तोमर से लड़ना था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि किला राय पिथौरा लालकोट के किले को कम करने में अनुराजा असफल रही थी, जिसका निर्माण तोमर शासकों द्वारा किया गया था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से एक मुस्लिम राजा चौहानों की शक्ति से अवगत नहीं था। तराइन का पहला युद्ध में घोरी को भारी नुकसान के साथ हार मिली। हालांकि तराइन का दूसरा युद्ध राजा पृथ्वीराज के नेतृत्व में विभाजित राजपूत सेना के खिलाफ घोड़ों के लिए एक निर्णायक जीत थी। घोरी राजपूत फ्लैंक्स को परेशान करने और एक ही युद्ध के मैदान पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए घुड़सवार धनुर्धारियों की एक बड़ी सेना के साथ लौटा था। युद्ध के बाद पृथ्वीराज को घुरिदों ने मार डाला। ये लड़ाई मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में एक वॉटरशेड के क्षण को चिन्हित करती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी के पहले दशक में घोर के उत्तराधिकारी मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चौहान ने स्वयं रणथंभौर में स्थापित किया, जिसका नेतृत्व पृथ्वीराज तृतीय के पोते गोविंदा चौहान ने किया। जालोर चौहानों की एक अन्य शाखा सोंगारा द्वारा शासित थी। चौहानों की एक अन्य शाखा हादास ने 13वीं शताब्दी के मध्य में हदोटी में एक राज्य की स्थापना की। इल्तुतमिश के दौरान कलिंजर, बयाना, ग्वालियर, रणथंभौर और झालोर के राजपूत राज्यों ने तुर्क शासकों के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्रता हासिल की। 1226 में इल्तुतमिश ने खोए हुए प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। वह रणथंभौर, जालौर, बयाना और ग्वालियर पर कब्जा करने में सफल रहा। हालांकि वह गुजरात, मालवा और बघेलखंड को जीतने में असमर्थ था। नागदा तब मेवाड़ की राजधानी पर एक हमला भी इल्तुतमिश द्वारा किया गया था और मेवाड़ और गुजरात चालुक्य के तहत की संयुक्त सेना द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 30 इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजपूत राज्यों ने एक बार फिर से विद्रोह कर दिया और मेवात में फंसे भाटी राजपूतों ने बाहर निकलकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 ने गुजरात, 1296 और मालवा 1305 पर विजय प्राप्त कर मांडू के किले पर कब्जा कर लिया और इसे सोंगारा चौहानों को सौंप दिया। उन्होंने अपने राजपूत रक्षकों से भयंकर प्रतिरोध के साथ लंबी घेराबंदी के बाद चित्तौड़गढ़ 1303 और जालोर 1311, मेवाड़ की राजधानी रणथंभौर 1301 के किले पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भट्टी से भी युद्ध किया और जैसलमेर के राजपूतों ने स्वर्ण किले पर कब्जा कर लिया। वह चित्तौड़, रणथंभौर और जैसलमेर के 3 राजपूत किलों पर कब्जा करने में कामयाब रहे, लेकिन लंबे समय तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। मेवाड़ ने राणा हमीर के तहत चित्तौड़गढ़ की बोरी के 50 वर्षों के भीतर अपने वर्चस्व को फिर से स्थापित किया। 1336 में हमीर ने सिंगोली की लड़ाई में मोहम्मद तुगलक को हराया। 33 हिंदू के साथ चरण उनके मुख्य सहयोगी के रूप में और उस पर कब्जा कर लिया। तुगलक को एक बड़ी फिरौती देनी पड़ी और मेवाड़ की सभी भूमि को त्यागना पड़ा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ने कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला नहीं किया। 100 साल राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित किया और राजपूत राज्यों को बंगाल और उत्तर में पंजाब के रूप में स्थापित किया गया था।